आपके जो बाल है वो असली हैं या फिर कुछ कर रखा है? खुशबू, ये प्रश्न मुझसे हर वीडियो में बहुत सारे दर्शक, बहुत सारी ऑडियंस और बहुत सारे मेरे दोस्त इवन जो बहुत पुराने समय के वही पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस समय देखा है जब मैं यंग एज में था, 20-25 साल में, और मेरे बाल 1/3 ग्रे हो गए थे। लेकिन ये 100% असली बाल हैं। मैंने इवन 2-3 वीडियो भी बनाए हैं दिया अपने नाई के साथ, वो बालों को कटिंग कराते हुए, उनको दिखाने के लिए लोगों को ये बाल देखो बिल्कुल असली हैं। हाय एवरीवन, मैं खुशबू हूँ। मैं दिल्ली से आई थी करनाल अपने फ्रेंड्स को विज़िट करने, और काफ़ी हेयर प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे को, तो मुझे लगा कि मुझे किसी हेयर स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है डॉक्टर मुकेश से बात करने के लिए। ही इज़ अ हेयर स्पेशलिस्ट एंड लेट्स सी कि वो कितनी हमारी हेल्प कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखते हो उन सबका आंसर्स आज हम लेके रहेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द कॉन्वर्सेशन। अंकल मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाई हूँ आज। और मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं जो यूथ फेस कर रहे हैं बालों से रिलेटेड, हम उसे केटर कर सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले हेयर कलर कराया है, और जब से मैंने हेयर कलर कराया मेरे बालों में मुझे हेयर थिनिंग, ब्रेकेज और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप सजेस्ट करते हो कि हमें कराना चाहिए, या फिर अगर कराना चाहिए तो क्या केयर लेनी चाहिए हमें इस चीज़ के लिए? खुशबू, हमारे जो बाल होते हैं ना, वो केराटिन से बनते हैं। केराटिन एक प्रोटीन होती है जो बालों को बनाने में काम करती है, और ये केराटिन हमारी बॉडी बनाती है। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन से जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सब मिलके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जो हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए ज़रूरत की होती हैं। इसमें केराटिन जो प्रोटीन होता है वो बाल को बनाने का काम करता है। और बाल की हमारे 3 लेयर्स होती हैं। जो बाल की ऊपर की लेयर होती है क्यूटिकल, जब हम कोई भी कलर कराते हैं या रिबॉन्डिंग, जैसे आजकल यूथ के अंदर ट्रेंड है रिबॉन्डिंग कराने का, परमिंग कराने का, स्ट्रेटनिंग कराने का, तो उससे जो बाल की जो ऊपर की लेयर है क्यूटिकल, वो कट जाती है। अच्छा। तो वो बार बार रिपेयर मांगती है। ठीक है। कलर कराने से भी जो क्यूटिकल है उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है। तो वो जब सरफेस रफ होता है तो हमारे बालों के अंदर कट लग जाते हैं, और वो कलर जो है कई बार मेडुला तक, जो बीच की लेयर होती है, वहां तक पहुंच जाता है। तो वो बालों की ग्रोथ को भी हैम्पर करता है, हेयर फॉल का भी कारण बनता है, बालों को फ्रीजीनेस भी कर देता है, और इवन कई लोगों में तो ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ऑयली डेंड्रफ भी आ जाता है। तो मैं तो एडवाइस यही करता हूँ कि जितना इन चीज़ों से बचा जाए उतना अच्छा है। और ये भी यदि कभी कराया भी जाए तो अच्छी जगह पे कराया जाए, जिन लोगों को टेक्निकली बालों के बारे में जानकारी हो, जिनको बालों की साइंस के बारे में, ट्रैकोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर हो, वहाँ पे कराया जाए। और अगर करा लिया है तो उसके बाद फिर आप बालों की केयर प्रॉपर करें। जैसे आपने करा लिया है और आपको भी लग रहा है बाल फ्रिजी हैं या हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको कैटर करने के लिए आपको रूटीन में हर्बल हेयर स्पा लेना चाहिए। अच्छा। पानी खूब ज़्यादा पीना चाहिए, है ना। बालों के ऊपर अगर आपकी तो अगर ऑयली स्किन है, जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको बालों की ट्वाइस ए वीक मसाज करके स्टीम देनी चाहिए, है ना। और इनकी जिनकी ऑयली स्किन है उनको मेथी दाना जो होता है ना, वो रात को भिगो दें, सुबह उसको पीस के और वो बालों में लेप लगा के छोड़ दें, हफ्ते में कम से कम एक बार। ठीक है। उसमें थोड़ा एलोवेरा भी लगा सकते हैं, तो उससे वो बाल रिपेयर हो जाएंगे। कि पहली बात तो आप बचें, अगर कराना भी है तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा केयर लें। अच्छा, तो अपने बालों की केयर करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए? बिकॉज हम यूथ फिलहाल बैठे रहते हैं, ऑफिस करते हैं, 9 to 7 वाली जॉब होती है, 9 to 5 वाली जॉब होती है। तो हम कैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं कि वी कैन मतलब हैंडल इट प्रॉपरली, हमारे हाँ, बालों का ये हेयर प्रश्न फॉल? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है खुशबू। ये आपने बड़ा अच्छा पूछा है। कारण ये है कि हम यूथ की एक सबसे बड़ी दिक्कत ही लाइफस्टाइल है, और बालों की या स्किन की जो दिक्कतें हैं वो लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। हमें स्ट्रेस ज़्यादा है ना। आजकल यूथ को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी वो करते नहीं है, सोने उठने खाने पीने का कोई रूटीन नहीं है, और फास्ट फूड ने तो ज़िंदगी को जकड़ लिया है बिल्कुल, सही में। है ना। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम कर ले तो बालों की क्या पूरी हेल्थ की 70 से 80% समस्याओं पे काबू पाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको एक तो अपना रूटीन प्रॉपर बनाना है, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप होनी चाहिए, आप स्ट्रेस फ्री रहे उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन होना चाहिए, 30 से 40 मिनट का हफ्ते में 5 बार वर्कआउट होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए जिसमें विटामिन मिनरल्स प्रॉपर हों। बाल हमारी सुंदरता का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो आपको खूब सारा प्रोटीन, ड्राई फ्रूट, मिनरल्स, है ना, ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए।
तो अगर इस तरह से आप मैनेज करेंगे तो आप काफ़ी समस्याओं से बच जाएंगे बालों में। काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और मैं कोशिश करूँगी हम सब ये अपने अंदर ये ला पाएँ। तो खुशबू मेरा के माध्यम से सभी सभी यूथ जो है ना वो इसको फॉलो करें, हाँ, और आपके बाल क्या, आपकी व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी एनहांस होगी। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, मेरे काफ़ी मेल फ्रेंड्स हैं जिनको मैं देखती हूँ कि रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, यहाँ से बाल झड़ने लग जाते हैं, और 30, 30, 35 की एज में फिर अभी से ही उनके ग्रे हेयर होने लग जाते हैं, जो हमारे आई थिंक मॉम और डैड के 40 या 35 प्लस के बाद होंगे, और लोगों के अभी से होने लग जा रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं ग्रे हेयर अभी से? दो कारण होते हैं अगर बाल पतले होना शुरू होते हैं या कम एज में रिसीडिंग शुरू होती है। पहला होता है जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम हेरिडिटरी फैक्टर्स बोल देते हैं, है ना, अनुवांशिक कारण बोल देते हैं, जेनेटिक। अच्छा। ठीक है, तो उस पर तो आपका कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो मदर फादर से जीन्स मिले हैं आपको, यू कांट डू एनीथिंग इन दैट, है ना। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो दूसरा कारण है वो आपके हाथ में काफ़ी हद तक है, जिसकी हमने अभी चर्चा की लाइफस्टाइल की, वो बहुत हद तक लाइफस्टाइल पे निर्भर है। लेकिन आज के समय में जैसे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं, लेकिन जो आपके हाथ में आपका लाइफस्टाइल है ना, उसको आप अच्छा करो, स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन करो। और जो ग्रेइंग भी, आपने ग्रेइंग की बात करी, ग्रेइंग भी इसका पोल्यूशन ज़्यादा होने से, स्मोकिंग यूथ करते हैं उसकी वजह से, स्ट्रेस में रहते हैं उसकी वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से मिनरल्स नहीं मिल पाना, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेयर लाइन को कम एज में रिसीड भी करते हैं और कम एज में प्रीमेच्योर ग्रेइंग का कारण भी बनते हैं। तो जो ये जो हेयर डर्मा रोलर्स होते हैं जो बालों में लोग लगाते हैं, फिर जो हेयर वैक्स लगाते हैं लड़के, ये सही होता है बालों के लिए या फिर ये नहीं नहीं यूज नहीं, करना जितने चाहिए? भी केमिकल्स हैं, चाहे वो सीरम है, जेल हैं, या रोलर्स हैं, या फिर इवन क्लिपिंग्स ज़्यादा करती हैं फीमेल्स, लड़कियां ज़्यादा करती हैं, या वैक्सिंग करती हैं लड़के लड़कियां करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सो कॉल्ड केमिकल से बनी होती हैं। केमिकल तो वैसे पानी भी है, पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वो भी केमिकल है, लेकिन केमिकल का अर्थ यहाँ पे है हार्श केमिकल से। तो जब ज़्यादा हार्श केमिकल हमारे बालों पे जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, क्यूटिकल को खराब करेगा, तो इस तरह से बाल का जो एक लाइफ साइकिल भी होता है, बाल अपने जीवन चक्र में, अपने लाइफ साइकिल में 3 अलग अलग फेजेस से गुजरता है, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेज। तो वो फेज डिस्टर्ब हो जाता है, बालों का एक नेचुरल लाइफ साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल से या ज़्यादा वैक्स वगैरह के इस्तेमाल से। तो कोशिश करें इनसे बचें, और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है तभी यूज़ करें। अच्छा, तो आपने इसे भी बोला कि हर्बल ट्रीटमेंट या फिर आयुर्वेदिक, तो अभी मार्केट में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रखे हैं, मतलब मैं हर जगह देखूँ ये हर्बल है, ये आयुर्वेदिक है, ये यूज़ करो। तो मुझे क्या देखना चाहिए प्रोडक्ट्स में कि वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे या फिर हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं? देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप आयुर्वेदा लवर हैं या नेचर के साथ ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं और आप चाहते हैं कि हर्बल तरीके से अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, तो आपको पहले उसको स्टडी करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को स्टडी करना चाहिए कि वो किस कंपनी का बना हुआ है। आमतौर पे जो अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी इन द सेंस जो बहुत सारी बातों का ध्यान रखती है, जीएमपी होता है, एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो एक जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उस लेबल के ऊपर देखना चाहिए इस कंपनी को जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है नहीं है। एक आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है, वो आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं उसके लेटिन नेम के साथ साथ हिंदी नेम भी हो। फिर आप उनको सर्च कर सकते हैं कि ये फलां जो हर्ब है, ये जो जड़ी बूटी है, ये इस चीज़ में काम भी करती है नहीं है। मान लो आपको डेंड्रफ के लिए कोई शैम्पू यूज़ करना है और उसमें लिखा हुआ है भृंगराज, आंवला, शिकाकाई, तो आप वो देखो कि वो वाकई उसके अंदर जो लिखा ही है उसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। सबको पता है कि आंवला, भृंगराज, शिकाकाई या इस तरह की जो हर्ब्स हैं वो बालों में काम करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था क्या काम करती हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है और आप एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू सीक दैट नॉलेज, दैट इन्फॉर्मेशन, देन यू हैव टू अप्लाई दैट प्रोडक्ट। तो अंकल एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जाते जाते मैं पूछना चाहती थी आपसे, आपके जो बाल है वो असली है या फिर कुछ कर रखा है? खुशबू, ये प्रश्न मुझसे हर वीडियो में बहुत सारे दर्शक, बहुत सारी ऑडियंस और बहुत सारे मेरे दोस्त इवन जो बहुत पुराने समय के वही पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस समय देखा है जब मैं यंग एज में था, 20-25 साल में, और मेरे बाल 1/3 ग्रे हो गए थे इतने। अब वो उनको विश्वास नहीं होता कि मेरे बाल ये असली हैं, मैंने इन पे कोई कलर लगा रखा है, ये
या ये एक्चुअल बाल है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि क्योंकि मैं 50 साल का हो जाऊंगा इस साल, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि मैंने विग लगा रखी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कलर लगा रखा है, मैं कलर यूज़ करता हूँ। लेकिन ये 100% असली बाल हैं। मैंने इवन 2-3 वीडियो भी बनाए हैं दिया अपने नाई के साथ, वो बालों को कटिंग कराते हुए, उनको दिखाने के लिए लोगों को ये बाल देखो बिल्कुल असली हैं। मैं अपने नाई के साथ बैठा हूँ और ये मेरे बाल प्रॉपर कट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल असली बाल हैं। आप भी चाहो तो आगे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जो इस वीडियो को सभी यूथ देख रहे हैं, तो मैं सभी को खुशबू के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो बालों के अंदर ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो हुई है मेरे लाइफस्टाइल के चेंज करने से। मेरा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था, इसमें मेरी श्रीमती जी धर्मपत्नी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शादी से पहले मेरा लाइफस्टाइल जैसे आप लोगों का है वैसे ही मेरा था। तो उन्होंने कुछ परिवर्तन करे तो ईश्वर की कृपा है, अब मेरे बाल बिना किसी दवाई के सिर्फ लाइफस्टाइल को ठीक करने से ठीक हुए। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने मेरे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर दे दिए सेम हियर खुशबू। और मैं चाहूँगी मैं आपसे वापस मिलूँ, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सो दैट वी कैन आस्क हिम। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू।